हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संविधान की अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ तब जो है संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। और अब कितनी हैं? अब हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 और अनुसूचियाँ जो है संविधान में जोड़ दी गई है संशोधन करके। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8, और अगर संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो 12। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, ऐसी कौन सी अनुसूची है? तो ये 7वीं अनुसूची है। इसमें 3 सूचियां हैं, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं, वो मतलब जो संघ है, जो केंद्र है, वो 100 विषयों पे कानून बना सकता है। राज्य जो है वो 61 विषयों पे कानून बना सकता है। और जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसमें 52 विषय हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों के निर्हरता के प्रावधान है। मतलब भारतीय संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल का कानून है कि अगर कोई राजनीतिक नेता है उनसे संबंधित उनकी अयोग्यता से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? तो वो 10वीं अनुसूची में है। दल बदल का जो कानून है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। जो 9वीं अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो वो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 9 अनुसूचियाँ हो गई। और ये जो है ये संपत्ति अधिग्रहण भूमि सुधार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जो 73 संशोधन हुआ था, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संवैधानिक संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। मतलब पंचायत के उत्तरदायित्व शक्तियों और शक्तियों जो हैं उनसे संबंधित जो नियम और कानून है वो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और पंचायती राज से संबंधित इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ओके, नेक्स्ट है संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पहली जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है पहली अनुसूची। और दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। मतलब उनको कितना वेतन दिया जाता है, प्रधानमंत्री को कितना वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, मुख्यमंत्रियों को कितना वेतन दिया जाता है, या उनको कितनी पेंशन दी जाती है, इस सब की जानकारी हमें दूसरी अनुसूची में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1993 में। और ये किससे संबंधित है? ये जो है नगर निकाय से संबंधित है, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित है। और इसमें जो 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें कितने विषय हैं? नगर निकाय से संबंधित इसमें 18 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय थे। और जो नगर निकाय है, जो शहरों से रिलेटेड जो कानून है, जो स्वशासन है, उसमें 18 विषय दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संघ में शामिल राज्य संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो चाहे प्रथम अनुसूची की बात हो या प्रथम संविधान के प्रथम भाग की बात हो या प्रथम अनुच्छेद की बात हो, सब में भारत मतलब संघ की
राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ओके, पहला संबंध किससे है? पहली अनुसूची का संबंध भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है। और जो तीसरी अनुसूची है वो उन पदाधिकारियों, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके शपथ ग्रहण से है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा। जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसके बारे में है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, इन सबके शपथ ग्रहण से रिलेटेड जो है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में विशेष उपबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो छठी अनुसूची है उसमें विशेष उपबंध दिया गया है किसके लिए? उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को। मतलब इसमें 4 राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों को विशेष उपबंध दिया गया है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। और ये 4 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमने इसे ऐसे भी याद किया था AM और TM। वैसे हम बोलते हैं AM और PM, लेकिन यहाँ पे AM और TM इस तरह हमने इसको याद किया था। तो इसमें 4 राज्यों को जो है जनजातीय क्षेत्र में, मतलब जो ST हैं उनको, उनके क्षेत्रों को विशेष उपबंध दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? ओके, इनका जो उल्लेख है वो हमारे 8वीं अनुसूची में मिलता है। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो मूल संविधान था, उसमें 14 ही भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर जो 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ और 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ, ठीक है, और जो 92 संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें कुछ भाषाएं जोड़ी गई। जो 21वां हुआ उसमें एक भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी। जो 71वां हुआ उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और जो 92 संविधान संशोधन हुआ इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ओके, पहला क्वेश्चन था मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वहाँ पे 8 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान में, मतलब वर्तमान की बात हो रही है, कितनी अनुसूचियां हैं? तो उसमें 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मतलब जो ST के लिए जो विशेष उपबंध का प्रावधान है वो कौन से राज्य में नहीं है? ओके, असम में है, A, त्रिपुरा, T, मेघालय। अब यहाँ पे मणिपुर दिया गया है, तो मणिपुर भी M से हुआ, मिजोरम भी M से हुआ, लेकिन यहाँ पे मणिपुर नहीं है। जो न वाले हैं वो इसमें नहीं है, ऐसा आपने याद रखना है। तो मिजोरम इसमें है। तो जो संविधान की छठी अनुसूची है उसमें किस राज्य पे लागू नहीं होती? वो मणिपुर में लागू नहीं होती। भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है जो राज्य के नामों और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो पहली अनुसूची है। मतलब राज्य, संघ और केंद्र शासित प्रदेशों में चाहे राज्य का नाम चेंज होता है, राज्य की सीमा बढ़ाई जाती है या सीमा कम की जाती है, जो भी है उस सब का प्रावधान हमारी पहली सूची में, पहले भाग में और पहले अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ओके, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष, मतलब SC और ST। तो ये कौन सी है? ये 5वीं अनुसूची है। इसमें SC और ST के लिए विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची है? नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ओके, कि जो हमारी अनुसूचियां हैं पहले कितनी थी? 8 थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई और वो 12 हो गई। तो नई जोड़ी गई अनुसूची कौन नहीं है? 8 तो पहले से ही थी, 10वीं नई हुई, 9वीं नई हुई, 11वीं नई हुई। तो कौन नहीं है? 8वीं अनुसूची नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही हमारे संविधान में थी। ओके, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ओके, समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे?
47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 52। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 52 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है वो कौन सी अनुसूची में है? वो 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है राज्य सूची में कितने विषय हैं। अब यहाँ पे संविधान लागू होने के इसमें नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, लेकिन पहले जब संविधान लागू हुआ था तब 66 विषय इसमें थे। ओके, नेक्स्ट है संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो संघ सूची में कितने विषय थे? तब 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। और ये जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, ये तीनों सूचियाँ कौन सी अनुसूची में आती हैं? तो ये 7वीं अनुसूची में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मतलब जब संविधान सभा की बात हो रही है, जब प्रारूप समिति थी तो उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो प्रारूप समिति है मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, मूल संविधान की बात हो रही है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है। तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 जोड़ी गई, तब जाके 12 हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 52 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ओके, 1985 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था तो उसमें जो है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी। तो 10वीं अनुसूची थी। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से अलग करके नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। ठीक है, तो इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा। 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर कोई राज्य से हम कोई अलग राज्य बनाते हैं तो उससे कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा। राज्यों के बारे में कौन सी अनुसूची में? सबसे पहली अनुसूची में ही राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संघ के बारे में दिया गया है। तो राज्यों में चाहे कोई भी परिवर्तन हो, पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। राज्य की सीमा बढ़ाई जाए, राज्य का नाम चेंज कर दिया जाए, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन हुआ था? पहली अनुसूची में परिवर्तन हुआ था। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।